मेडिटेशन ध्यान। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन ध्यान से हर समस्या को खत्म किया जा सकता है, जड़ से खत्म किया जा सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या मेडिटेशन ध्यान में वो पावर है कि हर समस्या जड़ से खत्म की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पुरुषों ने ध्यान को सबसे पहले कहा गया है। हमारे स्वामी विवेकानंद महाराज जी ये कहते हैं, अगर मैं कोई चीज अंतिम समय तक करना चाहता हूं तो वो है मेडिटेशन, ध्यान। क्योंकि ध्यान में वो पावर है, ध्यान में वो शक्ति है। क्योंकि जितनी हमारे अंदर ताकत होगी, जितना हमारा मन मजबूत होगा, उतनी सारी चीजें आसान होगी। आपकी कोई भी समस्या है, लाइफ से जुड़ी, बीमारी से जुड़ी, वो आपके किस जगह जाकर घर बनाती है, सबसे पहला सवाल यही है। तो सबका जवाब एक ही आएगा, हमारे दिमाग में, हमारे मन में। अगर हमारे पास कोई बड़ी समस्या है या फिर कहें कि कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन हमारे पास उसकी टैबलेट नहीं है, तो क्या वो बीमारी उस दिन होगी या नहीं होगी? तो लोगों का जवाब है हाँ होगी, क्योंकि हमारे मन को ये पता है कि हमारे पास इसका समाधान नहीं है, हमारे पास इसका टैबलेट नहीं है, इसके मेडिसिन नहीं है, और ये हमारी कमजोरी यहां पर पहुंच जाएगी और ये उस बीमारी को उसी दिन खड़ा कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास एक भी टैबलेट है तो ये बीमारी उस दिन नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव थिंकिंग। जी हाँ, लेकिन ये सारी चीजें कहां से जुड़ी हुई है? हमारे दिमाग से। कोई भी समस्या आती है, कैसी भी समस्या आती है, वो कहां जाकर घर बनाती है? सीधा हमारे दिमाग पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मन पर। शरीर की कोई भी एक्टिविटी होती है, दर्द कहां होता है? दर्द हमारे माइंड पर होता है, क्योंकि सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है माइंड। आपके पूरे शरीर को रेगुलेट कर रहा है माइंड। आपकी पूरी कहें कि जीवन को रेगुलेट कर रहा है आपका माइंड। आपकी माइंड पूरी दिनचर्या है, आपका माइंड पूरा जीवन है, सब कुछ यही देख रहा है, यही चला रहा है। लेकिन ध्यान से इस मन को वश में किया जा सकता है। आप लोग, बहुत से लोग देखते होंगे कि हम जाने अनजाने बहुत से बुरे कर्म कर बैठते हैं। कारण क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों को कैसे बस में किया जा सकता है? ध्यान से। क्योंकि इंद्रियों का स्वामी है मन। मन हमसे सारा कर्तव्य करवाता है, मन हमको सारे नाच नचाता है, सारे खेल खिलाता है। इस मन की ताकत को समझो, और मन के स्वामी है हम। लेकिन हमने हमारे आलस्य से, हमारे रखरखाव से, हमारे खान पीन की आदत से, हमारे हेल्दी नहीं खाने से, हमारे कहें कि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से, या फिर कहें कि हम इस मन के अधीन हो गए। आलस लाता है तो हमें भी आनंद आता है कि 2 घड़ी आराम कर ही लेता हूं, और चीजों से तो क्या ही हो जाएगा, आराम ज्यादा जरूरी है। और ये मन आपका स्वामी धीरे धीरे इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि आपको बिल्कुल पागल बना देता है, बिल्कुल अधीर बना देता है। जब परिस्थिति संघर्ष की आती है, जब परिस्थिति संघर्ष की आती है, हम देखते हैं कि हम कितना चल सकते हैं। सबसे पहले हम हमारा पोर्टफोलियो देखते हैं, टारगेट देखते हैं कि हम कितना सरवाइव कर सकते हैं उस परिस्थिति में, कितना चल सकते हैं उस परिस्थिति में। तो अगर हम ये सोचते हैं कि यार 6 महीने में अच्छे से सरवाइव कर जाऊंगा, 6 महीने तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मैं अपने टारगेट, फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ कार्य कर सकता हूँ, 6 महीने तक मुझे कैसी परेशानी आने वाली नहीं है, 6 महीने का मेरे पास इमरजेंसी फंड भी है और पूरी व्यवस्थाएं भी है, 6 महीने कुछ नहीं होगा, उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये मन हमारा 1 महीने हमको सारे कर्तव्य दिखा देगा, पहले महीने में ही। भैया कुछ नहीं हो रहा पहले महीने में, 6 महीने बाद क्या होगा अगर कुछ नहीं हुआ तो? ऐसी सारी चीजें ये आपको दिखाने लग जाएगा, पॉजिटिव दिखाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं, अच्छी बात है, हम करेंगे, अच्छी बात है, फोकस, डिसिप्लिन, सारी चीजें। लेकिन जब नकारात्मकता का दौर आएगा, उस दिन आप काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका माइंड कहीं ना कहीं सिग्नल अलग कर रहा है। उस दिन आप मान लो आपने एक्स्ट्रा वर्क कर रखा होगा, तो उस दिन आप ड्रॉप आउट कर दोगे। कोई बात नहीं कि नेगेटिव है, तो इसको मन को थोड़ा शांत करते हैं, और ये पॉसिबल है मेडिटेशन से। अगर आपका मन नेगेटिव हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि उस दिन मैं काम ना करूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जी हाँ, मन को अगर तो नेगेटिव है, तुरंत मेडिटेशन करने बैठ जाए, ये मन तुरंत शांत होगा। क्योंकि मन की, आप ये लगाइए, मन की अगर करामाती कोई दवाई है तो वो है मेडिटेशन। तुरंत निकल जाइए उस दौर से बाहर कि भैया काम करना है, मेरे पास सिर्फ 6 महीने का समय है, इससे अधिक मैं समय नहीं दे सकता। क्योंकि आज ये मन पागल करेगा, 2 दिन बाद ये फिर मन पागल करेगा, फिर 1 दिन काम करोगे, फिर ये 2 दिन पागल करने लग जाएगा, आपको धीरे धीरे आदी बना लेगा। और आपकी हालत ये होगी कि 3 महीने आपने जैसे तैसे काम कर लिया और 3 महीने में आपको रिजल्ट नहीं दिखने लगा, तो बाकी के 3 महीने आपको ये व्यर्थ कर देगा। कारण कि अब आपके पास नेगेटिविटी और ज्यादा आने वाली है, बिकॉज आपके पास अब समय कम पड़ने वाला है, समय आपके पास नहीं है। क्या पता आपका 1 महीना ऐसा आए कि भाग्य उदय हो जाए, लेकिन ये मन आपको वहां तक पूरी तरीके से पागल कर देगा, पूरी तरह से निचोड़ लेगा, पूरी तरीके से आपको बैठा देगा। क्यों? आपका ये सब्र का बांध
तोड़ देगा। इसलिए कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, सबसे पहले मन शांत रहना चाहिए और मन स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि सारा प्रेशर इसी के ऊपर आएगा और सारा प्रेशर यही क्रिएट करेगा आपके जीवन में, क्योंकि अच्छी बुरी सारी परिस्थिति ये आपको दिखलाएगा। इसलिए जितना अधिक हो सके मेडिटेशन पर फोकस कर ले। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना आसान नहीं है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करना आसान है, लेकिन हमारी आदत नहीं है मेडिटेशन करना। क्यों? क्योंकि मन को वश में करने जा रहे हो तुम। ये मन सारे खेल दिखाएगा तुमको, इतनी आसानी से वश में नहीं आएगा कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको समझाऊं, ये पकड़ निकल कर भाग जाता है। निरंतर अभ्यास से, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ जब तुम करोगे तो ये मन धीरे धीरे वश में आने लग जाएगा और सारी इंद्रियां इसी के वश में है। जब आप कोई बुरा कर्म करने जाओगे तो बुरा कर्म इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियां आपके वश में है। क्योंकि सारे भोग तो इंद्रियां ही भोगती है हमारी। किसी का विलास होता है, किसी का भोग होता है, किसी की हमको आदत होती है, तो हमारी इंद्रियों को आदत है, हमें आदत नहीं है। आप बड़े बड़े तपस्वियों को, तेजस्वियों को, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखते होंगे बिना खाए पिए रह जाते हैं। बड़े बड़े नागा साधुओं को देखते होंगे बिना खाए पिए रह जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां, उनका पूरा मन उनके वश में है, उनकी मुट्ठी में है। वो इधर उधर नहीं डोलने देते, क्योंकि वो निरंतर ध्यान करते रहते हैं। हमें इतना ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ का 20 मिनट भी अपने दिन का दें मेडिटेशन को रोज, तो हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। आप अपने आप से बातें करोगे कि कैसे हमारे लिए अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, क्या हमें अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए कर सकते हैं, कितना हम काम कर रहे हैं, कितना और करने की आवश्यकता है, कितना फोकस रख रहे हैं, कितना डिसिप्लिन है, कितना धैर्य है। क्योंकि जब जीवन में घनघोर अंधेरा छा जाता है तो कहते हैं सवेरा होने वाला है, लेकिन उस घनघोर अंधेरे में सब्र का बांध टूट जाता है। क्यों? क्योंकि मन हमको पूरी तरीके से खत्म कर देता है कि भैया बिल्कुल अंधेरा छा चुका है, रोशनी कहीं से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सवेरा होने वाला होता है उससे पहले, जब अंतिम समय आता है, जब सबसे ज्यादा अंधकार होता है, और उस समय हमारा सब्र का बांध टूट जाता है। जी हाँ, जब हमारा अच्छा समय चलता है तो हम सोचते हैं हमारे अंदर धैर्य ज्यादा है, परिस्थिति अच्छी है हमारे लिए, लेकिन जब संघर्ष की बारी आती है सारा धैर्य उस समय में खत्म हो जाता है। बिकॉज हमें उसकी आदत नहीं है, हमारा मन अशांत है। जब पता चलता है कि हमारा मन कितना स्ट्रांग है, कितने हमारे अंदर धैर्य है, कितने काम करने की शक्ति है, कितनी क्षमता है, कितनी सहनशीलता है, कितनी सहन शक्ति है, लेकिन वो पल भर में खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन क्यों कहा गया है, जितना आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, बाहरी स्ट्रांग आप बॉडी बना लोगे अच्छी बात है, लेकिन जब परिस्थिति फंसाएगी, परिस्थिति में जो हमने बुरे कर्म किए हैं प्रकृति में आकर, जब हमसे हमने जन्म लिया है, पिछले कर्म जब वो संघर्ष के दौर में उतरेंगे तो आपको सबसे कमजोर आपका मन लगेगा कि यार बॉडी बना ली, मन के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि सारी चीजों की परेशानी तो ये मन ही है। मान लो आपके पास 6 महीने चलने का समय है, 2 रोटी आपको टाइम पर मिल रही है, 2 रोटी दाल रोटी परफेक्टली आपकी चल रही है, और आप सोच रहे हैं यार ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका मन कह रहा है भैया 6 महीने बाद क्या होगा। अरे वो पहले दिन से आपको 6 महीने का भविष्य दिखा रहा है। इसका मतलब वो आपको काम नहीं करने देगा, वो 6 महीने में आपको ऐसा नाच नचा देगा, आप चाहकर भी पछताओगे कि यार भैया मेडिटेशन मेरे को मिला था, उस टाइम पे वीडियो मिली थी, मैंने क्यों गौर नहीं किया। क्योंकि आज के कलयुग भरे समय में मेडिटेशन सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि बाहर के लोगों को तो छोड़ दीजिए, हमारे अंदर के घर के लोग हमें जीने नहीं देंगे। ये बात समझने की आपको है, किसी और को नहीं है, कि मेडिटेशन आज की लाइफ में कितना जरूरी हो गया है। मेडिटेशन हमारे लिए एक वरदान है, हम भूल चुके हैं, क्योंकि जब तक विदेशी चीजें इसको अपना नहीं लेती, जब तक वो मैदान में इसको नहीं उतार देते कि भैया मेडिटेशन लाइफ के लिए जरूरी है, हमारे भारतीय लोग इसको जल्दी से अपनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका आदत नहीं है करने की, मन को वश में करने जा रहे हैं। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मेडिटेशन करना आसान है, ध्यान लगाना तो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ है जो हम जीवन भर करना चाहते हैं, जब आपको एहसास होगा ये कितना जरूरी है, क्योंकि आपको जब लगेगा कि यार दिमाग में बहुत भारी चीज थी, बहुत वजन था, जकड़ रहा था, एक बार के मेडिटेशन से बहुत चीजें हल्की हुई है, तब आपको एहसास होगा कि लाइफ का सारा प्रेशर तो माइंड पर ही है। सारी एनर्जी कहां से आती है? माइंड से ही आती है, माइंड से ही सारी क्रियाएं होती हैं, और उसके ऊपर जब इतना वजन है, वो जकड़ा पड़ा है, तो लाइफ की आप अपॉर्चुनिटी कैसे देखोगे, डिसीजन कैसे लोगे, लाइफ में आगे कैसे बढ़ो, क्योंकि आपने मन को ही बंद कर दिया है। तो जितना आप इसको हल्का रखोगे उतना ऊपर उड़ान भरोगे, जितना आप हल्का रहोगे उतना ऊपर उड़ान भरोगे, तो वो मेडिटेशन से ही पॉसिबल है। क्योंकि घर की समस्याएं, गृह कलेश, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, रिश्तेदार हमारे टांग खींचने लग जाते हैं, पड़ोसी और आगे बढ़ते हैं, यार मित्र सब आज की दुनिया में ऐसे हैं जो हमारी टांग ही खींचते हैं। कोई लक बाई चांस है कि जो ऐसा आपका मित्र मिल जाए कि हाँ मैं तेरे साथ हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।
लेकिन इन सबको झेलने के लिए चाहिए मेडिटेशन। अंदर से आप कितने स्ट्रांग है कि कोई चिंगारी फेंक रहा है उसको आग आप बाहर ना जला के अंदर जलाओ, क्योंकि यही आपके काम आने वाली है कि हाँ भैया बाहर से हम हंस रहे हैं, अंदर हमारे अंदर आग जल रही है। अपने मन को पूरी तरीके से शांत कर लो, क्योंकि पता है मुंह से जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम नहीं कर पाए तो फिर लोग इसी दुनिया को, इसी समाज को, इसी कहे के रिश्तेदारों को, इन्हीं घर वालों को देखकर ऐसा कदम उठा ले जाता है जो कि उसको सुसाइड जैसी समस्या की ओर ले जाता है। लेकिन व्यक्ति को समझने वाली बात यहां पर है कि मुंह से जवाब क्या ही देना, क्या करेंगे मुंह से जवाब देकर? क्या कोई तीर मार लेंगे, 30 मार खान बन जाएंगे? नहीं। उस व्यक्ति को एहसास कराओ कि जिस दिन तुमने हमारे अंदर चिंगारी जलाई थी वो हमने हमारे दिल पर ले ली। हम शांत रहे क्योंकि हमको पता था ये चिंगारी अब हमारे लिए शोला बनने वाली है और अंदर ही अंदर ये ज्वालामुखी का रूप ले लेगी। जब हम सक्सेस होंगे तब आपको बताएंगे आपकी चिंगारी ने हमारे अंदर कितना बड़ा काम कर दिया है। ये होगा असली जवाब। ध्यान रखें, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आज के समय में मेडिटेशन है। कोई भी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है तो मन जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी ऑब्जर्व करोगे। मन जितना स्ट्रांग होगा संघर्ष करने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मन जितना स्ट्रांग होगा फोकस पावर उतनी बढ़ जाएगी। मन जितना अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, उतनी आपकी कंसिस्टेंसी, लगातार संघर्ष करने की ताकत बढ़ जाएगी। मन जितना स्ट्रांग होगा उतना डिसिप्लिन होगा, और जितना डिसिप्लिन होगा सक्सेस उतनी ही होगी। और जब ये सारी चीजों का निचोड़ हो जाता है भैया अब क्या करें, तब बारी है पेशेंस रखने की। और पेशेंस आएगा मेडिटेशन से, क्योंकि आज के जमाने में पेशेंस की परिभाषा इतनी जबरदस्त हो गई है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वही सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि संघर्ष हर व्यक्ति करता है। सफलता क्या हर व्यक्ति को मिलती है? नहीं। क्यों? कोई व्यक्ति इतना संघर्ष करता है और कोई व्यक्ति धैर्यवान होता है, लगातार संघर्ष करता जाता है और इतिहास रच देता है। तो फैसला आपको करना है क्या मेडिटेशन करना है या नहीं, क्योंकि मेडिटेशन में तो वो पावर है जो आपकी लाइफ को उस पल पर ले जाएगी कि हम देखते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग अपनी फैमिली समस्या से परेशान होकर अपनी लाइफ को अलग रख देते हैं। गोल्स, टारगेट, मंजिल सब भाड़ में जाए, फैमिली कंडीशन ही नहीं सुधरी। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर हमारी लाइफ में सक्सेस आएगी, पैसे आएंगे, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं? यस और नो? तो हम बोलेंगे यस। ये सारी समस्या पैसे की है, पैसे की जड़ है ये सारी समस्या। जी हाँ, तो पैसा आएगा तो ये सारी समस्या खत्म कर सकती है। तो सारा फोकस इधर क्यों नहीं डालना कि पैसे आएंगे, मेरी लाइफ बेहतर होगी, मेरी फैमिली की लाइफ बेहतर होगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हम करते क्या है, इधर का टारगेट छोड़ जाते हैं, इधर फंस जाते हैं फैमिली लाइफ में। तभी बहुत से लोग बोलते हैं कि अपने इमोशंस को साइड में रख दो। भैया तुम लड़ते रहो, तुम जो कर रहे हो करते रहो, रोज का काम हो गया तुम्हारा लड़ाई झगड़ा। मेरा यहाँ से माइंडसेट हट रहा है, मुझे ये करना है, तुम्हारी ये अपने आप बंद हो जाएगी। जब ये चीज हो जाएगी, यहाँ से कनेक्शन है सबका, तो इस कनेक्शन की पावर क्यों नहीं बढ़ानी? यहाँ से जब सबकी सप्लाई जा रही है तो इसी पर काम क्यों नहीं करना? इसलिए कहते हैं मेडिटेशन लाइफ के लिए इतना जरूरी है। लेकिन लोगों ने समझना बंद कर दिया है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि यार ध्यान नहीं लगता। लोग एक ही दिन में 20 मिनट बैठ जाते हैं कि ध्यान नहीं लगा, अब हम नहीं करेंगे। अरे मन तो चाहता यही है कि तुम ना करो। समझने की बात यह है कि मन यही चाहता है कि तुम ना करो किसी भी अवस्था में। लेकिन अगर तुमने जैसे तैसे, वो कहते हैं 21 दिन का एक टाइम ऑफ पीरियड, हमारे ब्रह्म मुहूर्त का जो रहस्य कहते हैं कि 21 दिन का टाइम ऑफ पीरियड होता है। 21 दिन आपको कहते हैं कि अगर आप ज्यादा समझ के आए, मन आपको ज्यादा परेशान कर रहा है कि भैया नहीं करना मेडिटेशन, आपको पता लग गया लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन करने का मन नहीं कर रहा कैसे भी, तो आप अपने आप को 21 दिन का टारगेट दे दें कि भैया 21 दिन करना है। ये मन कहे चाहे ना कहे, मुझे 21 दिन करना है। तो आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम करने बैठ जाइए। 20-20 मिनट, 20 से 30 मिनट। अगर आपको और ज्यादा आनंद आ रहा हो तो 20 से 30 मिनट दे। आधा घंटा, 20 मिनट या आधा घंटा आपने परफेक्टली कर लिया, बैठे ही रहे, प्रयास करते रहे, हुआ चाहे नहीं हुआ, अपना पूरा 100% देते रहे। 21 दिन में आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्यों? 21 दिन में माइंड इतना खुल जाएगा, पूरी तरीके से इसकी धुलाई हो जाएगी, नस नस इसकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जो सारी बेड़ियां हैं वो हट जाएंगी और आप कहोगे कि आनंद आ गया जीवन में, उजाला ही उजाला नजर आ रहा है, अब तो कोई अंधेरा है ही नहीं, मैं संघर्ष कर सकता हूं। तो आपको एक ऐसी सुपर पावर का एहसास होगा अपने अंदर
कि जो पूरी तरीके से आग जला देगा कि मुझे इतिहास रचना है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं करनी, अगर ये अच्छा है मुझे करना है तो लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये मेरा काम नहीं है। लोगों को लोगों का काम करने दिया जाए, मैं अपने काम पे फोकस्ड रहूंगा, क्योंकि जब मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं तो लोगों की तो आदत ही है जलना, जलते हैं तो जलने दो, क्योंकि उनके अंदर भी भावना आएगी। जब वो आपसे पूछेंगे आपने कैसे किया, लोगों की परवाह नहीं की और आप इतने अच्छे माइंडसेट के साथ इतने अच्छे तरीके से कैसे किया, तो आप उनसे कहोगे कि मेडिटेशन करो। तब आप देखोगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, आप देखोगे लाइफ चेंज हो रही है और ये पुण्य का काम होता चला जाएगा। जी हाँ, और आपको अलग जर्नी का एहसास होगा कि यार लाइफ में कितना बदलाव आया है, कितना चेंज आया है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका विजन क्लियर हो गया, आपकी फोकस पावर बढ़ गई, आप इतने दृढ़ संकल्पवान बन जाओगे कि कोई चीज को अगर तुमने ठान लिया तो उसको कभी करने से पीछे नहीं हटोगे। लाइफ की चाहे कैसी भी मुसीबत आए, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छा जाए, और आप हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहोगे। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं। ये नहीं है कि आपने 21 दिन कर लिया, आप सब चीज से फ्री हो गए, उसके बाद छोड़ दिया कि मन बड़ा चंचल है, आपने जैसे ही अपना कार्य छोड़ा ये वापस भागेगा। इसलिए जब आप 21 दिन में परफेक्टली हो जाए, आपको मेडिटेशन करना भी आ जाए और आप फ्री भी हो जाए, तो आप अपने दिन का 20 मिनट सुबह सुबह वाला इसको जरूर दें। और आपको लगता है कि बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, मन परेशान कर रहा है, रात को सोने से पहले दें, क्योंकि अच्छी नींद आएगी, सुबह माइंड एनर्जी से भरपूर रहेगा और नकारात्मकता नहीं आएगी। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर मेडिटेशन का इतना बड़ा रोल है, लेकिन लोग इसको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो करना नहीं चाहते, और करना चाहते तो ये मन उनको करने नहीं देता। क्योंकि मेडिटेशन सुपर पावर है। ध्यान हमारे शास्त्रों में सर्वोपरि कहा गया है, तो इस ध्यान को इग्नोर क्यों करना? क्योंकि ये मन तो चाहता है आप ना करें, क्योंकि हमारे मन को आराम करने की आदत है, हमारे मन को आलस्य करने की आदत है। सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो ये मन की अवस्था है, आपकी नहीं है। आप अंदर से आवाज आती है सुबह जल्दी उठूंगा, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाऊंगा, लेकिन सुबह मन चाहता है कि शरीर को आराम आ रहा है, स्किप करके छोड़ दो। 10 मिनट 10 मिनट के बाद अलार्म बजता रहता है, आधे घंटे के बाद अलार्म बजता रहता है, और हम उसके पावर बटन दबा के बंद करने जाते हैं। हमारी इतनी क्षमता नहीं होती कि उस अलार्म को परमानेंटली बंद कर दें कि भैया अब दोबारा नहीं बजना चाहिए। बस हम उस पावर बटन को दबा देते हैं, आधे घंटे की गई। बस उस पावर बटन को दबा देते हैं, आधे घंटे की गई। फैसला आपको लेना है। लाइफ आपके, जब ये डिस्ट्रॉय होगी, लाइफ खत्म होगी या फिर संघर्ष वाली परिस्थिति आएगी, आप खुद ये कहोगे कि यार उस टाइम पे कर लिया होता तो अच्छा होता। अब तो मन हमको बिल्कुल ही पागल बना रहा है। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग चिंता और नेगेटिविटी में इतने ज्यादा घुस जाते हैं, लाइफ में उजाला ही नजर नहीं आता। और जब उनको लगता है कि 6 महीने संघर्ष हो गया और किसी चीज में उनको सफलता नहीं मिली, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको रास्ता ही नहीं पता होता कि चलना कहाँ है, करना क्या, वो बिल्कुल कमरे में बंद हो जाते हैं, जो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में से निकलना है तो मेडिटेशन करना है, चिंता से निकलना तो मेडिटेशन करना है, नेगेटिविटी से निकलना है तो मेडिटेशन करना है, क्योंकि सारी समस्या की जड़ आपका माइंड हो गया है, क्योंकि आपके माइंड में ही ये सारी समस्या घुसी हुई है। तो इनको निकालो, इन फाइलों को डिलीट करो, पॉजिटिव एनर्जीज लाओ कि हाँ भैया मुझे ये करना है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। फैसला हमेशा आपको ही करना पड़ेगा। जब आपको वीडियो मिल गई, बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार होगा तो कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, मतलब अगर हमारे भाग्य में, प्रारब्ध या नियति में होगा तो कर लेंगे। अरे वीडियो प्रारब्ध नियति भाग्य की वजह से तुमको मिली होगी, अन्यथा नहीं मिलती। क्योंकि हमको जब पहली बार मेडिटेशन मिला तो वो इसी वजह से मिला, कुछ ना कुछ हमारे भाग्य में कुछ ना, कि या तो हमको इसकी जरूरत होगी, या लोगों को बताने की बारी होगी, या फिर हो सकता है फ्यूचर में और काम आए, या फिर हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा होने वाला हो। भाग्य में तो नियति ने हमको ये वीडियो पहले से ही भेज दी। मान लो आपको संघर्ष का पीरियड आने वाला है, जो कि हमारा चल रहा है, तो हमारे लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा काम आ रहा है। चेहरे पर आप रौनक भी देख रहे हो, संघर्ष भी कर रहे हैं लगातार निरंतर। हो सकता है बाद में जब बहुत सारे पैसे आए तो भी हमको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ने वाली, क्योंकि पैसे की गर्मी हर किसी व्यक्ति से नहीं चलती। पैसा आता है, रोग भी आते हैं, पैसा आता है, बहुत सारे उपद्रव भी आते हैं, पैसा आता है, मन अशांत भी होता है, पैसा आता है तो और सारी एक्टिविटीज चालू हो जाती है, पैसा आता है तो बहुत सारी गलत एक्टिविटीज में भी ध्यान चल जाता है। जितना मन शांत रहेगा हर अवस्था में, उतना आपके जीवन में सुख, शांति, संतुष्टि, खुशी रहेगी। तो फैसला हमेशा आपको ही करना है, क्योंकि मेडिटेशन तो सुपर पावर है। सुपर पावर समझो, जो भी मेरे भाई हैं, मित्र हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो मेडिटेशन का बिल्कुल थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो अपने आसपास जरूर बांटे, नवयुवकों को बांटे कि लाइफ में अगर आप ऐसे दौर में चल रहे हैं जहां पर आपको पढ़ाई लिखाई, या फिर कहे कि कंपटीशन की तैयारी, या फिर कहे कि लाइफ की तैयारी, या फिर कहीं लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, तो आप मेडिटेशन के दौर में उतर जाए।
क्योंकि ये मेडिटेशन आपको संकल्पवान बनाएगा, दृढ़ निश्चयवान बनाएगा, धैर्यवान बनाएगा, आपकी फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी की पावर बढ़ाएगा, सहन शक्ति, सहनशीलता बढ़ाएगा, क्रोध को घटाएगा, नेगेटिविटी को घटाएगा, पॉजिटिव एनर्जीज लाएगा, आपके माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फालतू की एक्टिविटी से दूर रहेगा, आपके काम का फोकस रहेगा। और आप देखोगे कि हाँ, मैं जहाँ 3 महीने सर्वाइव कर सकता था वहां मैंने 9 महीने सर्वाइव कर लिया, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की वजह से। तो आप खुद फैसला करना है, लोगों को भी आप ही को समझाना है। जब आप फर्क महसूस करो, कोई और समझाने नहीं आएगा, क्योंकि नियति जब आपको बता रही है कि मेडिटेशन करो भैया, लाइफ में सक्सेस के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम बाकी हो, या फिर हो सकता है इतना पैसा आए कि आप ये कहोगे कितने की मैंने उम्मीद नहीं करी, उम्मीद नहीं की, इतना आगे आप संभल नहीं रहा, तो भी आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़नी, क्योंकि मन जितना शांत उतना अच्छा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार मेडिटेशन करें, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वैसे आपको लास्ट में वीडियो शो हो जाएगी। उस वीडियो में 2-3 तरीके हैं, आपको जैसा बेस्ट लगे वैसा कर लेना। फिर भी कहते हैं कि नई वीडियो बनाए, तो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन उसमें सारे तरीके मैं जो जैसे जैसे करता हूँ वो सारे तरीके बताने का पूरा प्रयत्न जरूर करूंगा। लेकिन मेरा कहना इतना है, चाहे आप किसी की वीडियो से मेडिटेशन सीखिए, आप देखिए कि उससे कितना फर्क पड़ रहा है, वही आप चालू कर दीजिए। जो जिससे भी आपको फर्क पड़ रहा है वैसा ही चालू कर दीजिए। मैं नहीं कहता कि मैं कहता हूँ जैसा ही कीजिए, मेरा काम है मेडिटेशन करो, हर हालत में करो, क्योंकि ये आपको इस संघर्ष भरे दौर में अगर आप चल रहे हैं तो ये निकालेगा। अच्छे दौर में चल रहे हैं तो सुख दुख जीवन का हिस्सा है, आपको जीवन पर्यंत काम आएगा, सुख में भी दुख में भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति हो, आपके लिए मेडिटेशन काम जरूर आएगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन तो वरदान है। जिस व्यक्ति ने मेडिटेशन की पावर को समझ लिया वो व्यक्ति कुछ अलग ही करके जाएगा दुनिया में। इसलिए मेडिटेशन जरूर करो। मेडिटेशन आज के लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद।